वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो के अंदर हम आपके साथ डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे अपने स्कॉलरशिप टेस्ट। स्कॉलरशिप टेस्ट मतलब आपके लिए हाफ ईयरली एग्जाम और उसके डिटेल्ड सॉल्यूशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा। हम चलेंगे दोस्तों रिवर्स ऑर्डर के अंदर, यानी सर जो पहले बड़े मार्कर हैं 6 मार्कर क्वेश्चन हैं पहले उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे और फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे करते करते हम आएंगे अपने 1 मार्कर एमसीक्यूज में। तो अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं आपके साथ दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पर। मैं आपके साथ अब पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस के मैंने जो भी एमसीक्यू के करेक्ट आंसर्स थे वो मैंने बता दिए थे। अब चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर 6 मार्कर क्वेश्चन है। हमेशा आपको कैसे रीड करना है क्वेश्चन पहले उसको समझिए जरा। क्वेश्चन नंबर 37, पार्टनर्स के नाम है सुनैना और तमन्ना, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, यानी सर ये हो गई इनकी ओल्ड रेशियो। बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट के बाद लिखा है दे एग्रीड टू एडमिट प्रणव। तो यहां से आपको पता लग जाएगा सर चैप्टर किसकी बात चल रही है। तो एडमिट लिखा है, इट मींस एडमिशन चैप्टर है और प्रणव का शेयर है 1/5। उसके बाद सेकंड चीज जिस पर आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन में बड़े सारे पॉइंट्स लिखे हैं और लास्ट में लिखा है जर्नलाइज। ऑलमोस्ट बच्चों की एक कॉमन मिस्टेक है, हम एडमिशन चैप्टर आते ही हम स्टार्ट हो जाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। बट आप ध्यान से देखें सीबीएसई हर साल एक छोटा सा ट्विस्ट डाल देता है। चैप्टर तो एडमिशन है बट लास्ट में पूछा क्या है, जर्नलाइज। इट मीन्स अगर आप बच्चों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट या कैपिटल अकाउंट बनाया है तो 0 मार्क्स मिलेगा। हमें चलना है जर्नलाइज। 6 मार्कर क्वेश्चन है, आइए जरा आराम से देखते हैं। पहले वर्किंग्स कर लेते हैं फिर उनकी 1 बाय 1 एंट्री करेंगे। तो एक बार आप क्वेश्चन आराम से रीड कर लीजिए फिर मैं भी रीड करूंगा आपके साथ। इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखा है ऑल डेटर्स आर गुड, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज टू 80 था 180, वैल्यू ऑफ प्लांट। लाइबिलिटी दे रखी है वर्कमैन कंपनसेशन फंड की 20,000, मिस्टर अनिल 40,000, ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रणव कैपिटल लाया है और गुडविल लाया है। सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं, ये है ओल्ड रेशो और ये है उसका शेयर। और क्वेश्चन में कुछ भी डिटेल्स नहीं है तो आप सब बच्चों को पता है जब सिंपल केस होता है तो ओल्ड रेशो हमेशा बराबर होती है सेक्रीफाइसिंग रेशो, क्योंकि 1/5 शेयर लिखा है और क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमेशा ओल्ड रेशो किसके बराबर होती है, सेक्रीफाइसिंग। सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं लास्ट वाला। प्रणव कैपिटल लाया है 1 लाख और 10,000 लाया प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। तो पहले यहां से स्टार्ट करते हैं आपके साथ। फर्स्ट एंट्री मैं चलता हूं आपके साथ नेक्स्ट स्लाइड पर। कितनी कितनी लाया है, 1 लाख और 10,000 और रेशो है 3:2। आइए जरा फर्स्ट एंट्री चलते हैं आपके साथ। ये रही फर्स्ट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट। कितनी कैपिटल लेके आया है, प्रणव लेके आया है कैपिटल 1 लाख। 2 प्रणव्स कैपिटल अकाउंट 1 लाख। ऑफ कोर्स सर जर्नल एंट्रीज हैं तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा, प्लस आपको नरेशंस भी लिखनी पड़ेंगी। पॉइंट नंबर 2, गुडविल लेके आया था, गुडविल लेके आया था कैश में 10,000 और गुडविल की एंट्री होती है 2। पहली एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट 2, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। आपको पेपर में पूरा पूरा लिखना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 10,000। अगेन नरेशन बीइंग गुडविल ब्रॉट। और फिर जैसे ही गुडविल लाता है पुराने पार्टनर्स इस प्रीमियम को बांट लेते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 और पुराने पार्टनर्स अगर मैं याद कराऊं आपको,
पुराने पार्टनर्स इस गुडविल को बांटते हैं कौन सी रेशो में, कौन सी रेशो में बांटते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो। एक बार आप चेक कर लीजिए इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो किसके बराबर है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो हम चलते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो दे रखी है 3:2 और पुराने पार्टनर थे सुनैना, सुनैना कैपिटल अकाउंट, दूसरा है तमन्ना। जरा बांटें एक बार गुडविल को 3:2 में, तो 10,000 को 5 से डिवाइड करा 2,000, तो ये आया 6,000 और ये आया 4,000। ये हमने लास्ट एंट्री की बातें कर ली। अब चलते हैं और एंट्रीज पर। हम चलते हैं सबसे पहले ई पॉइंट पर। मिस्टर अनिल 40,000 वर पेबल ऑलरेडी इंक्लूडेड इन अबव क्रेडिटर्स, यानी इस क्रेडिटर्स के अंदर, इस क्रेडिटर्स के अंदर ऑलरेडी 40,000 के क्रेडिटर्स इंक्लूड थे। और इसके अंदर एक अच्छा पॉइंट क्या निकला जिसको आप बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया और मेरे से भी स्किप हो गया। दोस्तों बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल अकाउंट भी है और बैलेंस शीट में करंट अकाउंट भी दिया हुआ है। और अगर बैलेंस शीट में करंट अकाउंट दिया हुआ है तो जो आपने एंट्रीज करी थी अभी, वो सारी की सारी एंट्रीज, ये एंट्रीज होंगी करंट अकाउंट के थ्रू। इट मींस इंस्टेड ऑफ कैपिटल, बाकी सब ठीक है, इंस्टेड ऑफ कैपिटल आपको यहां पे लिखना है करंट अकाउंट। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। हम यहां पे क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट, बाकी ऊपर की कैपिटल बिल्कुल सही है। वापस चलें जरा। तो 40,000 के क्रेडिटर्स थे जिनको हमें, क्रेडिटर्स थे 1.5 लाख, उसमें से 40,000 के क्रेडिटर्स को हमें पेमेंट करनी थी। ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 मंथ्स विच वाज ड्यूली एक्सेप्टेड। इसका मतलब हमें क्रेडिटर्स को पे करना था, इसलिए हमने उनको क्या दे दिया है, बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसको आप बच्चे प्यार से बोलते हैं बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर्स को जैसे ही 40,000 के क्रेडिटर्स को बिल देंगे तो हमारे क्रेडिटर्स तो खत्म हो जाएंगे और बिल पेबल बढ़ जाएगा। तो अगर मैं इसकी एंट्री करूं 4th नंबर, क्रेडिटर्स खत्म, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं अनिल। 40,000 के क्रेडिटर्स खत्म और आपने उनको दे दिया बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम बोलते हैं बिल्स पेबल अकाउंट। इट मींस अगर हम ध्यान से देखें, एक लायबिलिटी, क्रेडिटर वाली लायबिलिटी खत्म हो रही है और बिल्स पेबल वाली लायबिलिटी बढ़ रही है। एक लायबिलिटी खत्म, एक लायबिलिटी बढ़ गई। मैं ये क्यों बता रहा हूं, बिकॉज इसका रीवैल्यूएशन पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। वापस आए जरा। अब चलते हैं, आराम आराम से, सिंपल पॉइंट है। हम एक छोटा सा बना लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पे फॉर्मेट यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपसे उन्होंने जर्नल एंट्री पूछा है, तो आप इसको रफ में बना सकते हैं। ए पॉइंट, ऑल डेटर्स आर गुड, ऑल डेटर्स आर गुड, इसका मतलब इस प्रोविजन की जरूरत नहीं है। प्रोविजन है लायबिलिटी, प्रोविजन डाउट की जरूरत नहीं है। लायबिलिटी को हटाओ, जैसी लायबिलिटी को हटाएंगे हमारे पास प्रॉफिट हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितने की लायबिलिटी हट गई, 40,000। और आगे चलते हैं। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज टू लिखा है, बिल्डिंग बढ़ गई। मैंने लिखा लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई, बट क्योंकि वहां 2 लिखा है, 2 का मतलब होता है डिफरेंस। यहां पर है 1,40,000 और यहां है 1,80,000, तो 2 में निकालते हैं डिफरेंस, कितना बढ़ गया, 40,000। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस, बट यहां लिखा है बाई। जैसे ही हमारी असेट कम होती है तो आपको नुकसान होता है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। और बाई लिखा है, बाई वाला अमाउंट डायरेक्ट आता है अगर आप बच्चों को रिवैल्यूएशन आता है। नुकसान हुआ है
बाई वाला अमाउंट डायरेक्ट आता है। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 20,000 की लायबिलिटी है। हमारे पास WCR में कितना पैसा पड़ा है 50,000, तो 20,000 रुपये हम यहां से इस रिजर्व में से दे देंगे। इट मीन्स रीवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा। रीवैल्यूएशन को पहले आई थिंक सारे पॉइंट हो गए। रीवैल्यूएशन में यहाँ पे डिफरेंस आता है, उसको कहते हैं प्रॉफिट, और प्रॉफिट बढ़ जाएगा सुनैना और तमन्ना में। याद रखना कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। सैक्रिफाइसिंग रेशो में तो सिर्फ गुडविल बढ़ती है, वो भी कौन सी, सेल्फ जनरेटेड। ये तो सब ओल्ड रेशो में बटेगा 3:2। तो टोटल अमाउंट आ रहा है 80,000। 80,000 में से 20,000 गए तो बचे कितने, 60,000। 60,000 को जरा हम बांटें 3:2 के अंदर, तो 5 से डिवाइड करा 12,000, तो एस का शेयर आ रहा है 36,000, टी का शेयर आ रहा है 24,000। ये हमने रिवैल्यूएशन बांट दिया, बट आपको पता है रिवैल्यूएशन नहीं बनाना था, आपको जर्नल एंट्रीज करनी थी। अब मैं आराम से आपको इसकी जर्नल एंट्रीज करना सिखाता हूं। देखिए कौन सा अकाउंट है ये, रीवैल्यूएशन, और ये वाली साइड कौन सी है, क्रेडिट। तो पहले इनकी एक साथ कंबाइंड एंट्री करते हैं। इसकी रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है। एक बार चलें, हमारे कौन सा नंबर था, 4th नंबर, 5th नंबर। रीवैल्यूएशन को करना है क्रेडिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। टोटल अमाउंट था 80,000। चेक करें एक बारी, प्रोविजन और लैंड एंड बिल्डिंग। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितना कितना, 40,000, 40,000। फॉर्मेट बनाना है, बार बार बोल रहा हूं, नरेशंस लिखनी है आपको, मैं नहीं लिख रहा यहां पर। नेक्स्ट, यहां पे रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, डेबिट। तो अगर मैं इसकी एंट्री करूं तो रीवैल्यूएशन हो रहा है डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। पॉइंट नंबर 6, रीवैल्यूएशन अगर डेबिट हो रहा है तो आपने भी करना है डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 20,000। उसके बाद अब हम ये प्रॉफिट बांटेंगे, और ये प्रॉफिट भी रीवैल्यूएशन अकाउंट में किस तरफ आ रहा है, डेबिट साइड में। तो जरा इस प्रॉफिट को बांटते हैं। रीवैल्यूएशन फिर डेबिट हो रहा है। पॉइंट नंबर 7 मैंने लिखा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 60,000, और जैसे ही पार्टनर्स में बांटेंगे तो पार्टनर्स के अंदर अब हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट। एक थी सुनैना, दूसरी थी तमन्ना। हम ये प्रॉफिट बांट रहे हैं ओल्ड रेशो में, 36,000, 24,000, 36,000 और 24,000। वापस चलें तो रीवैल्यूएशन की तो सारी एंट्रीज हो गई। अब चलते हैं, कुछ बैलेंस शीट में रिजर्व दिए हुए हैं। जैसे पहला रिजर्व है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इस रिजर्व को खत्म करो। मैंने आपको आसान तरीका बताया था। बैलेंस शीट में उल्टा होता है, बैलेंस शीट में ये साइड होती है क्रेडिट साइड, और अगर आपको बोला जाता है कि रिजर्व को हटाना है, इट मींस ये रिजर्व क्या हो रहा है, ये रिजर्व हो रहा है क्रेडिट। हटाऊं कैसे, हटाने के लिए मुझे करना पड़ेगा डेबिट। उल्टा कर दो बस। लो, मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने का था वर्कमैन कंपनसेशन, अगर आपको याद हो 50,000। अब जिस वर्कर को चोट लगी है, रिजर्व तो मैंने हटा दिया, क्रेडिट था इसलिए मैंने डेबिट कर दिया। वर्कर को कितने पैसे देने थे, 20,000।
तो वर्कर को पैसे देने का मतलब है वर्कर कंपनसेशन क्लेम। अभी नहीं दिए हैं, अभी तो सिर्फ अलग कर दिए कि हाँ ये पैसा वर्कर को देना है। और जो बच गया, अगेन ये बहुत बेसिक मिस्टेक थी। सब कुछ कहाँ बांटेंगे? करंट अकाउंट में। सारे रिजर्व्स कहाँ जाएंगे? करंट अकाउंट। और अगेन कौन सी रेशो? ओल्ड रेशो। सब कुछ ओल्ड रेशो में बढ़ता है, सिर्फ एक प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ता है सेक्रीफाइसिंग रेशो। आसान तरीका है। तो बचे कितने? 30,000। 30,000 को बांटे 3:2, 5 से डिवाइड करा तो आया 6,000, 18,000, 12,000। ये लो सर, ये भी बढ़ गया। वापस चलें जरा। क्या कोई और भी रिजर्व दिया है? यस, ये दिया है जनरल रिजर्व। इस जनरल रिजर्व को यहीं पर खत्म कर देते हैं जरा। 1,20,000, पॉइंट नंबर 9। तो मैंने लिखा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू, अगेन एस करंट अकाउंट, टीस करंट अकाउंट। और कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो। बार बार ओल्ड रेशो आ रही है 3:2। तो 3:2 जरा बांटे 36 और ये हो गया 72,000 और ये हो गया 48,000। तो ये हमने बांट दिया 3:2 में। जनरल रिजर्व भी बांट दिया, पॉइंट नंबर 9। वापिस चले। यहां देखें, यहां पे कोई गुडविल तो नहीं दे रखी। यस, गुडविल दे रखी है। असेट साइड होती है डेबिट साइड। अब गुडविल को खत्म करना है। गुडविल डेबिट है, कैसे खत्म करूं? इसे करेंगे क्रेडिट 20,000। तो गुडविल को खत्म करने के लिए आपको गुडविल को करना पड़ेगा क्रेडिट टू गुडविल अकाउंट 20,000। ये होती है बैलेंस शीट वाली गुडविल। और ये बैलेंस शीट वाली गुडविल भी किस रेशो में बढ़ती है? ओल्ड रेशो। एस करंट अकाउंट, टीस करंट अकाउंट, डेबिट डेबिट। ओल्ड रेशो थी 3:2, 5 से डिवाइड करा तो आया 4,000, 12,000, 8,000। तो टोटल कुल मिला के दोस्तों हो गई हैं 10 एंट्रीज। और कुछ इसके अंदर बचा नहीं। प्रॉपर एंट्रीज, प्रॉपर फॉर्मेट को यूज करना है। तो ये हो गया हमारा एक 6 मार्कर क्वेश्चन। वापस चलते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 36। अगर टेस्ट पेपर मेरे सामने है और 36 भी फ्रेंड्स 6 मार्कर क्वेश्चन है, तो जरा इस क्वेश्चन में भी फिर से वही शुरुआत करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट पढ़ना है और क्या पूछा गया है, आइए जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 36। 3 पार्टनर्स हैं, रेशो है 5:3:2। वाई रिटायर, यानी सर एक बात तो क्लियर हो गई, चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट। वाई की रिटायरमेंट है। और नीचे चलते हैं। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है? यहां पूछा है रीवैल्यूएशन बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, 6 मार्कर। तो पार्टनर्स कैपिटल आपके सामने है और आप याद रखेंगे किसकी रिटायरमेंट हो रही है? वाई की। और ऊपर हमने कौन सा अकाउंट बना दिया? रीवैल्यूएशन। आइए जरा फटाफट चलते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बारी। बैलेंस शीट के अंदर दोस्तों कैपिटल्स दे रखी हैं। आपको पता है सब कुछ क्रॉस में जाता है। जैसे ये कैपिटल्स इधर आ जाएंगी क्रॉस में, तो हम यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी कितनी कैपिटल है? 3 लाख, 2 लाख और कितनी है? 2 लाख। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। जर्नल रिजर्व दिया है, इसको भी कहां बांटेंगे? क्रॉस में। और किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो यहां पे मैंने बांट दिया जनरल रिजर्व। रेशो थी 5:3:2, 40,000। तो 4 × 5 20,000, 4 × 3 12,000 और 8,000। ये मैंने बांट दिया जनरल रिजर्व। सब कुछ क्रॉस में बढ़ जाता है, कौन सी रेशो में?
ओल्ड रेशो के अंदर। कुछ और देखें असेट साइड में दोस्तों, ध्यान से देखो, कोई गुडविल तो नहीं दे रखी, नहीं दे रखी, बट हाँ एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा है, इसको बांटेंगे क्रॉस में। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा है 40,000, इसको खत्म करो, क्रॉस में आएगा यहां पर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। फिर ओल्ड रेशो में बांट देते हैं 20,000, 12,000, 8,000। तो ये भी चीजें खत्म हो गई। अब चलते हैं आगे। फर्स्ट पॉइंट में ऑलमोस्ट बच्चों को कंफ्यूजन थी, सर ये क्या कहना चाह रहा है। वाई रिटायर और वाई कहता है मैं जा रहा हूं सेल हिज शेयर ऑफ गुडविल। वो अपनी गुडविल बेच के जा रहा है, किसको, एक्स को और जेड को। ये जो लाइन है, ये लाइन ये कहना चाहती है कि जब भी गुडविल की एंट्री क्या होती है, गुडविल की दोस्तों बेसिक एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये इनडायरेक्टली यही कहना चाहते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा गुडविल की तो याद कर लो, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि वाई अपनी गुडविल दे रहा है एक्स और जेड को। इसका मतलब अगर इसकी मैं एंट्री की बात करूं, इस क्वेश्चन में गेन होगा एक्स को, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और गेन होगा जेड को, गेनिंग टू सेक्रीफाइस होती है जो पार्टनर जाता है। तो ये एंट्री कहती है वाई ने अपना गुडविल बेच दी, एक्स को बेच दी 30,000, यानी एक्स से लेगा 30,000 रुपए और जेड से लेगा 40,000 रुपए। टोटल वाई को कितने पैसे मिलेंगे, 70,000। तो ये है इस एंट्री का मतलब, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और यहां से आपको गेनिंग रेशो भी पता लग सकती है। बेटा एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस और यहां से गेनिंग रेशो पता लग जाएगी 3:4। तो ये हो गई हमारी एंट्री। इस एंट्री को यहां पे पोस्ट कर देते हैं जरा। एक्स और जेड हो रहे हैं डेबिट, ये रही डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। एक्स और जेड हो रहे हैं डेबिट, तो मैंने एक्स को लिखा 30,000, जेड को लिखा 40,000। 30,000 और 40,000 और नाम आ जाएगा यहां पर टू वाइज कैपिटल अकाउंट। वाई हो रहा है क्रेडिट, तो वाई को करते हैं क्रेडिट, बट नाम आएगा बाकी दोनों पार्टनर्स का, 30,000 और 40,000। यहां लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट। चलिए ये सारी बातें खत्म होगी, आगे चलते हैं। स्टॉक एप्रिशिएट हुआ है 20% से, तो स्टॉक के अंदर हमें प्रॉफिट हो गया। स्टॉक अकाउंट 20%, स्टॉक था 1.5 लाख का, 1.5 लाख का 20% होता है 30,000। बिल्डिंग बाई लिखा हुआ है, मैं आपको बार बार बताता हूं, बाई का मतलब डायरेक्ट अमाउंट आता है। बिल्डिंग हो गई है एप्रिशिएट, स्टॉक टू बी एप्रिशिएट एंड बिल्डिंग बाई ₹50,000, यानी बिल्डिंग भी बढ़ गई है। क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे ध्यान से। अगर स्टॉक के बारे में एप्रिसिएशन लिखा है तो कंफर्म है कि बिल्डिंग भी क्या हुई होगी, एप्रिशिएट हुई होगी बाई 50,000। बाई वाला अमाउंट मैंने सीधा लिख दिया, खत्म। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ है 10% का, तो 1 लाख का 10% होता है 10,000, तो 10,000 का प्रॉफिट हो गया। मुझे फिर प्रॉफिट हो गया इन्वेस्टमेंट पर 10,000। बैड डेब्ट्स हो गए हैं 4,000 के और प्रोविजन बनाना है 10%। तो पहले देखते हैं बैड डेब्ट कितने के हुए हैं, 4,000 के। 4,000 का आपको नुकसान हो गया, नुकसान आता है यहां पर बैड डेब्ट्स, 4,000 का नुकसान। और सबसे अच्छी बात यह है, चेक करें
क्या बैलेंस शीट में कोई प्रोविजन दे रखा है? नहीं दे रखा। तो 4,000 के बैड डेब्ट्स हो गए, डेटर थे 1,10,000 के, 4,000 के डूब गए, तो बचे कितने? 1,06,000, 1,06,000 के बचे हैं। और आगे लिखा है उस पर प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन बनाना है 10%। तो 1,10,000 के थे, उसमें से 4,000 के तो डूब गए, 1,06,000, 1,06,000 का 10%, तो 1,06,000 का 10% आ गया 10,600। दिस इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। 1,06,000 और 1,06,000 का ये कितना हो गया? 10,600। ये आपने बना दिया प्रोविजन। सारे पॉइंट खत्म हो गए दोस्तों। लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट से पहले इसको हम टोटल कर लेते हैं। यहां पर जो टोटल आ रहा है 90,000 आ रहा है, मैंने यहां भी लिखा 90,000, और सर डिफरेंस आ रहा है यहां पर, तो दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा पुराने पार्टनर्स में XYZ। क्या इनकी ओल्ड रेशो थी? अगर आपने ध्यान दिया हो तो सब कुछ अभी तक पार्टनरशिप दोस्तों हाफ ईयरली आ रहा है, बहुत ध्यान से सुने। पूरी की पूरी पार्टनरशिप में सब कुछ ओल्ड रेशो में ही बढ़ता है, सिर्फ गुडविल, और गुडविल भी कौन सी? सेल्फ जनरेटेड, जो एडजस्टमेंट में लिखी होती है वैल्यूड गुडविल। एडजस्टमेंट वाली वैल्यूड गुडविल सिर्फ बढ़ती है सेक्रीफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो, अदरवाइज सब कुछ किस में बढ़ता है? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो है 5:3:2। जरा एक बार करें जरा 90,000, तो 90,000 में से एक बार माइनस करते हैं, माइनस है 90,000, 50 और 30 80 और 90,000 माइनस 4,000 माइनस 10,600, तो ये आंसर आ रहा है 75,400 डिवाइड बाई 10। अब मैं बांटने जा रहा हूँ 75,400 इंटू 5, ये आ रहा है 37,700 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, ये आ रहा है 22,620 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, 15,080। तो ये मैंने इन तीनों की ओल्ड रेशो में बांट दिया। एक बार प्लस भी कर लेते हैं, 4,000, 10,600, 37,700, बिल्कुल सही आ रहा है हमारा 90,000, बिल्कुल सही है। तो ये हमने रिवैल्यूएशन बांट दी, और आपको पता है सब कुछ क्रॉस में आता है, यानी सर ये रिवैल्यूएशन यहाँ पे बढ़ जाता है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना कितना आ रहा है? 37,700, 22,620, 15,080, 15,080। तो ये भी हो गया खत्म। अब पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स लास्ट पॉइंट। y जा रहा है और लास्ट पॉइंट है y के ऊपर। बट बिफोर रीडिंग दिस एडजस्टमेंट, एक बार y का जरा टोटल हम चेक करें। y का टोटल 2,12,000 और 32, 40 और 30, 70 और 12, 82,000, 82, 22,620, ये आ रहा है। इसका टोटल आ रहा है 3,04,620, ये आ रहा है इसका टोटल। मैंने यहां लिखा 3,04,620। अब पढ़ते हैं लास्ट लाइन, यानी 3,04,620 है, उसमें से 12,000 हम ऑलरेडी डेबिट कर चुके हैं। तो जो लास्ट में फिगर बची, अगर मैं इसमें से 12,000 माइनस कर दूं तो ये आ रहा है 2,92,620। अब पढ़ते हैं क्या लिखा है। 40% ऑफ द अमाउंट ड्यू। अभी अभी मैंने आपको बताया था अमाउंट ड्यू कैसे निकाला। मैंने टोटल करा, टोटल में से 12,000 मैंने माइनस करे, तो अमाउंट ड्यू आ रहा है 2,00,000,
92,620 ये आ रहा है अमाउंट ड्यू। उसका 40% आपने पे कर दिया, 40% तो उसी टाइम पे कर दिया, 1,17,048 उसी टाइम आपने क्या कर दिया, पे कर दिया। और अगर पे कर दिया तो आपको यहां पे यूज करना पड़ेगा बैंक। बैंक से आपने पे कर दिया कितना, 1,17,000, ये है 40%, 1,17,048। तो ये तो आपने पे कर दिया। बाकी कितना बचा, रिमेनिंग बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का मतलब है यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, कैपिटल का मतलब है यहाँ पे कि जो बच गया है वो आप उसको लोन में ट्रांसफर करेंगे। तो लोन में ट्रांसफर वाइज लोन अकाउंट, और पता है बैलेंस कितना बचा है, 1,75,572 ये बचा है बैलेंस, जो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, लोन अकाउंट पे। तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी कहानी खत्म। अब एक्स और जेड का जरा टोटल कर लें एक बारी। 2 लाख प्लस 8,000 15,080 ये आ रहा है 2,23,080, 2,23,080। और जो बच गया दिस इज कॉल्ड बैलेंस सीडी। जरा 2,23,000 में से माइनस करें 48,000, तो इसका बैलेंस आ रहा है 1,75,000। एक्स का चेक करें जरा एक बार, एक्स का आ रहा है 3,57,700, 3,57,700 यहाँ लिख देते हैं, 3,57,700। अब देखें क्या डिफरेंस आ रहा है, 3,57,700, 3,57,700 माइनस करा 50,000, तो बैलेंस आ रहा है 3,07,700 रुपये। ये है इनका बैलेंस सीडी। और जो जा रहा था उसकी 40% पेमेंट आपने कर दी है बैंक के थ्रू, और बाकी का ट्रांसफ़र कर दिया है लोन अकाउंट में। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा एंटायर क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब जाने से पहले एक कॉन्सेप्चुअल बात आपसे करूंगा इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आप ध्यान से देखो, कुछ बेटा बच्चों को स्ट्राइक कर जाएगी ये वाली बात मेरी। ये क्वेश्चन सीबीएसई के सैंपल पेपर में आया हुआ था। इस क्वेश्चन में आपने बैंक से पेमेंट कर दी, बैंक से पेमेंट कर दी 1,17,000, बट आप ध्यान से देखें मेरे पास तो बैंक में पैसा है ही नहीं। अगर मैं कैश की भी बात करूं तो कैश भी मेरे पास सिर्फ 40,000 है। अब पैसा मुझे देना है 1,17,048 और मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये बहुत एक कॉन्सेप्चुअल एरर रहता है नॉर्मल क्वेश्चंस में। इस केस में अगर मैं आपको बताऊं करेक्ट सॉल्यूशन, आपने बैंक से जो पेमेंट करी है, अब पैसा तो आपके पास है नहीं, तो इसको हम बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। आप मेरी बात याद रखेंगे, पैसा नहीं है बैंक में तो इस फिगर को हम कहां पे दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम पे। और ये जो लोन है ये तो आपको पता ही है, ये भी कहां आएगा, लायबिलिटी साइड में वाइज लोन के नाम से। तो यहां पे मैंने 2 6 मार्कर क्वेश्चंस कर लिए हैं। ऐसे ही और सॉल्यूशंस की वीडियो मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर फिर करेंगे हम कुछ और क्वेश्चंस। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, इन्हीं सॉल्यूशंस को पूरा का पूरा कवर करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।